दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों काफ़ी समय हो गया वीडियो आए हुए। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोमवर्तीय फलन क्या होता है। क्लास 11th के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था। उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस प्रकार के त्रिकोणमिति फलन को हमने अध्ययन किया था। यहाँ पर क्या होगा, इसका इन्वर्स हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? इसका इन्वर्स। इसका इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स। कैसे? कि साइन ऑफ थीटा को अगर हम एक्स ले लेते हैं, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एक्स, अगर साइन को इधर भेजें तो थीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स। ये देखिए, साइन थीटा को अगर एक्स लिया, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये बन जाएगा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इसी प्रकार से आप कॉस इनवर्स एक्स ले सकते हो, टेन इनवर्स, जितने भी हमने त्रिकोणमिति फलन जो भी हमने पढ़े हैं, कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमने त्रिकोणमिति फलन पढ़े थे उन सब के इनवर्स का इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि इन्वर्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने लिख दिया कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन एक्स का इन्वर्स, ये कभी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसमें रात दिन का अंतर है कि साइन इन्वर्स एक्स इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम लिख सकते हैं 1/sin x। भाई इस साइन एक्स के इन्वर्स का मतलब है कि साइन एक्स का उल्टा, यानी 1/sin x। लेकिन ये साइन इनवर्स एक्स कभी भी 1/sin x के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। ये देखिए, यही यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कभी भी गलती में इसके बराबर मत लेना। साइन इनवर्स एक्स कभी भी साइन एक्स के इनवर्स के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रहा कि साइन इनवर्स एक्स कभी भी 1/sin x के बराबर नहीं होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को समझने से पहले हम समझें कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? यदि कोई दो सेट हमारे पास हैं, सेट आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। वही अगर ए और बी कोई दो सेट हैं तो इसके ऊपर कोई मैपिंग, कोई प्रतिचित्रण एफ अगर लें तो वो फलन कहलाएगा। केवल और केवल कब? जब ए के जितने भी, ए के पास जितने भी अवयव हैं उसकी यूनिक इमेज, उसकी एक ही प्रतिबिंब बी में होनी चाहिए। बी के प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। कैसे? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लिया कोई सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसके अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं और ये रहा, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट की, मतलब ए की इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है। तो इसकी परिभाषा कहती है कि सेट ए के, सेट कैपिटल ए के प्रत्येक एलिमेंट ए बी सी तीनों की यूनिक इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए है क्या, सेट ए की एलिमेंट भी है, सेट बी का इमेज भी है और सेट सी की इमेज भी है, तीनों की इमेज है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। ये देखिए डेफिनेशन को, एक मिनट। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए। एक ही इमेज का मतलब समझिए क्या होता है। एक ही इमेज का मतलब ये है कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये एलिमेंट है, तो इसकी अगर यहाँ पर एक इमेज और ये, तो कितनी इमेज होगी? देखो एक ही दो इमेज होगी। एक ही एक भी इमेज है और एक ही दो भी इमेज है, तो यूनिक इमेज ये नहीं होगी। क्यों? परिभाषा कहती है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, लेकिन यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर दो इमेज है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ये देखिए तीनों एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ये वाला एक फंक्शन होगा। क्यों होगा?
क्योंकि इसमें देखिए ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। ये 1 2 3 इमेज नहीं, 1 2 3 एलिमेंट है इसके। तो ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में इमेज बन रही है, तब तो ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ए की इमेज है, सी की इमेज है, लेकिन बी की कोई इमेज ही नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने देखा कि बी की इमेज भी है, सी की इमेज की है, ए की इमेज भी है, लेकिन ए की इमेज कितनी है, 2 इमेज है। लेकिन परिभाषा कहती है कि केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो साफ परिभाषा से ये पता चलता है कि ए से बी में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण या मैपिंग फंक्शन कहलाएगा यदि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में क्या होनी चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट की बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब वो फंक्शन कहलाएगा। चलो फंक्शन को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हम पढ़ना चाहते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लास 11th में हमने फंक्शन पढ़ा था साइन थीटा, और उसका ग्राफ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इस टेबल को आप देखें, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0, थीटा बराबर 0 रखने पर y बराबर साइन ऑफ थीटा, y इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। थीटा बराबर यहाँ पर 0 पुटअप करो तो साइन y का मान क्या आएगा, 0। तो ये देखो टेबल बनाई है मैंने कि जब 0 लेते हैं तो 0 मिलता है π/2। साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन π/2 की वैल्यू 1। इसी प्रकार साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी वापस 0। साइन 3π/2 की वैल्यू -1, और साइन 2π की वैल्यू वापस 0। तो यहाँ से क्या ग्राफ बना सकते हो, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। उसके बाद जब π/2 पर तो साइन की वैल्यू कितनी आई थी, +1, और पाई लिया तो वापस 0 आ गई। 3π/2 लिया तो वापस -1, और 2π लेते हैं तो वापस वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसी प्रकार अगर माइनस में लेके जाएं तो -π/2 पर वैल्यू क्या आएगी, -π/2 पर 1 तो आएगी, लेकिन माइनस होने से क्या हो जाएगा, -1, और फिर -π पर वापस वैल्यू 0 हो जाएगी। ये समझे आप इस डायग्राम को। तो ये साइन का ग्राफ होता है, ये साइन का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर आप एक्चुअल में वैल्यू देखिए, एक बार वापस इसको समझते हैं कि जब हमने ग्राफ बनाया तो हमने ये देखा कि π/2, और ये ले लिया हमने पाई, और इधर ले लिया हमने -π/2, और यहाँ ले लिया माइनस का पाई। तो ग्राफ बना तो ये वैल्यू हाईएस्ट बन रही है इसकी, और यहाँ वैल्यू बन रही है लोएस्ट। π/2 पर जाकर इसकी हाईएस्ट वैल्यू बन जाती है, और पाई पर आते ही 0 हो जाती है। -π/2 पर हाईएस्ट बन जाती है, और -π पर वापस क्या हो रही है, 0। तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कहाँ हो रही है, देखो -π/2 पर, और इसकी जो लोएस्ट वैल्यू -π/2 पर, और जो हाईएस्ट वैल्यू हो रही है वो किस पर हो रही है, π/2 पर। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच रह रही है हर बार, और वो वैल्यू -π/2 से +π/2 की तरफ आ रही है। उसके बाद तो आप देखिए अगर इसमें ग्राफ बनाते तो वापस वो रिपीटेशन ही होगा आगे जाके। तो ये ग्राफ देखिए आप, ये जो ग्राफ हमने बनाया है यहाँ पर, ये देखिए इसकी वैल्यू, ये ग्राफ है एक प्रकार से आप देखो तो यहीं तक ही लाई कर रहा है। उसके बाद तो इसका रिपीटेशन ही हो रहा है, वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद अगर आप बनाओगे तो वापस सेम वैल्यू ही रिपीट होती रहेगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1, और लोएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ग्राफ के अंदर देखें तो साइन की इतनी वैल्यू हाईएस्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू वो कहाँ पर आ रही है, π/2 पर, और लोएस्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है, -π/2 पर। तो यहाँ समझिए साइन थीटा साइन ऑफ फंक्शन
साइन थीटा की जो वैल्यू हाईएस्ट पहुंच रही है वो लोएस्ट पहुंच रही है वो -1 और हाईएस्ट है वो 1, इनके बीच में साइन का मान रहेगा। और ये मान कब आ रहा है, -1 तो आ रहा है -π/2 पर, और 1 आ रहा है जब हम थीटा का मान π/2 ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा तो पढ़ना नहीं है, हमें तो पढ़ना है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स के अंदर क्या होगा, जब हम ले रहे हैं फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, जब इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं तो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, इनवर्स मतलब जस्ट जो वैल्यू एक प्रकार से आपस में चेंज इंटरचेंज होगी, कैसे होंगी वो भी आप समझिए कि साइन इनवर्स एक्स में क्या होगा, जब एक्स का मान क्या लेंगे हम, अगर हम एक्स बराबर 1 ले लें, एक्स बराबर 1 ले लें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और 1 वैल्यू साइन में किसकी होती हैं, आपको पता है साइन π/2 की। अब यहाँ पर साइन π/2 1 के स्थान पर आ जाएगा, और यहाँ पर आगे साइन इनवर्स रहा, दोनों कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी π/2। जब हमने x का मान 1 रखा तो वैल्यू क्या मिली, π/2 मिली हमें। इसी प्रकार अगर हम साइन इनवर्स x के स्थान पर -1 रखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन -π/2। पहले आप मैंने स्टेप छोड़ दिया है, आप लिख सकते हो -1 1 के स्थान पर लिख सकते हो साइन π/2, और माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे, साइन इनवर्स साइन -π/2, क्योंकि साइन -π/2 साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, अगर आपको पता है तो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा के स्थान पर आप ये रख सकते हो। तो अब देखिए यही क्या है, मैंने कुल मिला के यहाँ से समझिए कि जब हमने साइन थीटा में ये वैल्यू -π/2 और π/2 रखी तो वैल्यू हमें -1 और 1 मिली। अब इन्वर्स के अंदर जस्ट उल्टा होगा कि हम 1 और -1 रखेंगे तो हमें ये वाला मान मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमने रखा, जब साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर -1 रखा तो इसको सॉल्व किया तो साइन इनवर्स साइन -π/2 तो वैल्यू आई -π/2, और जब 1 रखा तो वैल्यू आई π/2। तो कह सकते हैं कि इसका जो प्रांत क्या है, प्रांत मतलब जो वैल्यू रख रहे हैं और मुख्य मान में क्या होगा, जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। तो साइन थीटा में तो प्रांत क्या था, साइन थीटा में तो प्रांत था -π/2 और π/2, उसके बाद जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, -1 और 1। यहाँ पर देखिए जब हम -1 और 1 रख रहे हैं तब हमें ये वैल्यू मिल रही है, मतलब प्रांत क्या होगा, जो वैल्यू रख रहे हो आप। तो -1 और 1 रखने पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, वो उसका मुख्य मान हो जाएगा। तो -1 रखा तब तो हमें माइनस, जब -1 रखा तो वैल्यू -π/2 मिली, और जब 1 रखा तो वैल्यू मिली हमें π/2। तो ये बन गए इसके प्रांत, डोमेन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से आप समझिएगा कि साइन थीटा, जब हमने साइन थीटा में हमने पढ़ा था कि जब हम -π/2 रख रहे हैं तो हमें -1 मिल रहा है, और π/2 रख रहे हो तो 1 मिल रहा था, मतलब जो प्रांत ये रखने पर हमें मुख्य मान ये मिल रहा था। अब इन्वर्स में क्या होता है, उल्टा होता है, प्रांत आ जाएगा मुख्य मान पर। तो जब हम प्रांत यहाँ पर क्या रखेंगे, जो इसका मुख्य मान है वो रखेंगे। तो -1 रखने पर तो -π/2, 1 रखने पर π/2। यही तो आपके बुक के अंदर लिख रखा है कि ये फलन साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका जो मुख्य मान होगा वो -π/2, π/2 होगा। कब, जब इसका प्रांत -1 और 1 लेंगे तब इसकी वैल्यू ये आएगी। तो इस केवल एक फंक्शन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। आगे कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान और प्रांत को भी अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं उसके पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।